इससे पहले बात करें अपने तो अपना फलन हो गया कंप्लीट है ना। फलन के बारे में मैंने बता दिया। फलन एक विशेष प्रकार का ऐसा संबंध होता है जिसमें समुच्चय एक के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब विद्यमान होता है या रहना चाहिए, है ना। समुच्चय ए में ये सारी बातें बताती है। एग्जाम्पल भी अपन ले लिए, सारा काम कर लिए। अब अपने देखो, मैंने फलन में टॉपिक डाले थे नीचे। पहला टॉपिक डाले थे मैंने फलन और उसके ब्रैकेट में लिखा था एक विशेष प्रकार का संबंध, लिखे थे ना अभी, लिखे थे अपन। और दूसरा टॉपिक डाले थे निरूपण। तो निरूपण चल रहा है और वो उसके परिभाषा वगैरह डेफिनेशन वगैरह वो सारा हो चुका है। दूसरा चल रहा है क्या, निरूपण। निरूपण का मतलब इसको निरूपित करने के तरीके। तो ध्यान रहे, इसका एक एग्जाम्पल द्वारा निरूपण कर देता हूँ। मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ खेल का और उसके द्वारा अपने समझते हैं। आ जाओ, एक का संबंध में एक से ले रहा हूँ। एक का प्रतिबिंब एक है, दो का प्रतिबिंब तीन है, और तीन का प्रतिबिंब पांच है, और चार का प्रतिबिंब सात है, पांच का प्रतिबिंब नौ। ठीक है, इसका समुच्चय निर्माण रूप लिखे। कौन सा, पहले रोस्ट लिख दो। चलो, इसका रोस्ट रूप लिखे। इसका रोस्ट रूप लिखे तो रोस्ट रूप आ जाएगा इसका एफ बराबर है, न कि आर बराबर है। ये आर तो है ही है, ये आर एफ है। तो एफ बराबर क्या आएगा, बात करें तो 1 1 आएगा, 2 3 आएगा, और 3 5 आएगा, और 7 आएगा। बात करेंगे 5 9 आएगा। बस इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाए। इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाए। इसका समुच्चय निर्माण रूप बनाएंगे तो बनाओ भाई, क्या बनेगा, समुच्चय निर्माण रूप। बोल लो, ध्यान से समझ के बोल लो, कुछ समझ में आ रहा है। एक्स कोमा वाई, अरे एक प्रकार का फलन के समुच्चय निर्माण रूप में और संबंध के समुच्चय निर्माण रूप में, संबंध के फलन के कोई खास फर्क नहीं है, इनमें सेम ही है। वैसे आएगा, वैसे परिसर, वैसे प्रांत, वैसे सप्रांत, कोई फर्क नहीं है। जैसे संबंध के होते थे ना, वैसे ही फलन के होंगे, कोई खास फर्क नहीं है। तो बात करें एक्स वाई कैसे है, यहाँ बताओ। देखिए वाई आ जाएगा, वाई आ जाएगा जब मैं एक्स का डबल करके उसमें एक घटा दूं, और एक्स बिलोंग्स टू किस में से ले रहे हैं, समुच्चय ए में से, और वाई बिलोंग्स टू समुच्चय किस में से ले रहे हैं, बी में से। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है। देख लो सारी सभी जो गुण है वो इसमें फॉलो कर रहा है। क्या मैंने ऐसा फलन हिसाबदार ऐसा लिया, ऐसा मैंने मतलब ऐसे व्यवस्था ऐसा किया है यहाँ पर, फलन के बाद ऐसे सजाया है इसको, फिर 2x - 1 से आ जाएगा। बताओ, देख लो, x का मान 1 रखो, y का मान भी 1 ही आएगा। x का मान 1 रखो, x का मान 1 रखो, y का मान भी 1 ही आएगा। देखो, x का मान 2 रखो, x का मान 2 रखो, y का मान कितना आएगा, 2 दूनी 4 3 आएगा। x का मान 3 रखो, x का मान 3 रखो, y का मान 5 आएगा। x का मान 4 रखो, x का मान 4 रखो, 7 है। x का मान 5 रखो, 9 आएगा। समझ गए होंगे, ठीक है। बात करेंगे प्रांत की। एफ का प्रांत, न कि आर का प्रांत। आर का प्रांत हुआ करता था, याद करो। प्रांत की बात करो, बोलो तो 1 2 3 4 5 इक्वल में ए। अरे संबंध में यहाँ कुछ रह सकता है, लेकिन संबंध में तो कुछ रह नहीं सकता है, यहाँ सारे आ जाएंगे ना। बात करें सह प्रांत की। एफ का सह प्रांत, मेन बात यहाँ आएगा। सह प्रांत बताओ, सह प्रांत वो आएगा जो आता था हमको,
1 3 5 7 9 और 11 इक्वल में बी। परिसर ऐप का क्या भाई, बताओ जी परिसर क्या है? 1 3 5 7 और 9 हो गया जी। मैंने निरूपण का करवा दिया और इसके आगे फलन में टॉपिक डाला था अपन, निरूपण तो हो चुका है। बस ऐसा निरूपण बात करें किसकी अब? कुछ विशेष प्रकार के फलन और उनके आलेख चलेंगे, इनको ऐड करो। कुछ विशेष प्रकार के फलन और उनके, ये जो 7 फलन है ना, ये 7 फलन कक्षा 12 में इनके आलेख आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। तत्सम फलन का आलेख कैसे बनता है? तत्सम फलन होता क्या है? अंतर फलन एक इनमें से भी खास और बता दो, इनमें से कौन सा खास है? देखो एक तो ये फलन है ना, ध्यान से सुनो, ये फलन आपके हर चैप्टर में, मतलब ये आपके मापांक फलन आपको पता होना चाहिए क्या होता है मापांक पूरा क्लियर, ठीक है। एक ये महत्वपूर्ण फलन, मतलब बारीकी से इन सारे फलनों को अपन एक एक क्यों पढ़ेंगे अपन, यदि अपन मैं इनको वैसे लिखवा दिया और ये अपन पढ़े नहीं, एग्जाम्पल में आ जाएंगे लेकिन सारे नहीं आ पाएंगे। एक तो पहला एग्जाम्पल में ही आ रहा है, स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल में ही आ रहा है फलन, और भी 2-3 आ रहे, सारे एग्जाम्पल में नहीं आ रहे, सारे एग्जाम्पल में नहीं आ रहे, सारे में नहीं आ रहा, 2-3 में आ रहा है। जैसे मान लो ये आ रहा है, एक तो ये आ रहा है, और शायद देखा जाए तो वही ये आ रहा होगा, ये आ रहा है, 3 आ रहे हैं इनमें से, बाकी सारे नहीं। तो इनको बारीकी से अपन पढ़ लेंगे, जल्दी जल्दी एक एक को लेंगे। और ये आप इनके क्या क्या जरूरी है, इनका होता क्या, डेफिनेशन होना चाहिए, इनका डेफिनेशन में आएगा वो खास चीज, तो पता होना चाहिए कैसे आएगा, और इनका आलेख पता होना चाहिए आपको, ये 2 चीजें आपको आना चाहिए इसका, ठीक है। तो बारी बारी से इनको लेते हैं और एक एक को समझते हैं। ऐड कर लिया होगा, मैं हटाऊंगा, सुनना। इस फलन का संकेत, इस फलन का संकेत आई होता है, समझ गए? ध्यान रहे, इस फलन का जो संकेत होता है वो आई होता है, और इस फलन का जो लिखने का तरीका है वो सुनो। इस फलन को लिखा जाता है f(x) बराबर x, f(x) बराबर x, जो डाले वो आए। ये एक प्रकार की ऐसी मशीन है, प्रांत में से जो डालोगे प्रतिबिंब भी वही आएगा। जैसे बिंदु की बात करें, 1 डालो 1 मिलेगा, बिंदु क्या बना 1 1, f(0) 0 आएगा, बिंदु क्या बनेगा 0 0। इसीलिए इसका नाम है आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब तत्समक, जो डाले वो आए, मशीन में जो डाला वही मिलेगा, एक डाला एक, मतलब इसको क्या बोलोगे, समुच्चय एक का एक अवयव एक है। इसका प्रतिबिंब कौन है, बी समुच्चय बी में एक ही है, 0 का 0, 2 का 2, बिंदु पता है क्या बनेगा, आलेख बनाएंगे इनका, आलेख अभी आलेख बनाएंगे इनका, आलेख ध्यान से सुना, बोर्ड पे आलेख बनाएंगे। इसका आलेख कैसे बनता है, आलेख इसका मुख्य जमानी याद होना चाहिए, आलेख बनाएंगे इनका। ये अपना कौन है, अक्षरेश है, एक्स है, वाई है, बोर्ड पे डाल दो, बताओ 0 0 का आएगा, समझ रहे हो, 0 0 का आएगा, क्या आएगा 1 1 आएगा, ये रहा 1 1, ये कौन है 2 2 2 2, ये कितना है -1 डालो, -1 मिलेगा, -2 इस फलन का आलेख एक प्रकार की एकदम सीधी रेखा मिलता है,
जो बीचों बीच में जाती है। और ध्यान रहे ये रेखा इधर से नहीं जाती है क्या, इधर से नहीं जा सकती क्या, देखो देखिए पता लगाओ, देखिए ये रेखा प्रथम चतुर्थांश और थर्ड में से निकलती है क्या, सेकंड और फोर्थ में से नहीं निकलती है क्या, पता करो इस चीज का, नहीं निकलती है। क्योंकि ये वाला पॉइंट कौन आएगा, ये वाला पॉइंट दिमाग लगाओ, x का मान आएगा 1, y का मान आएगा -1, और 1 -1 कभी 1 डालने पर -1 आता ही नहीं है रिजल्ट। इसलिए तत्समक फलन का आलेख एक प्रकार की एक सीधी रेखा बनता है, और वो चतुर्थांश कौन कौन से में से, फर्स्ट और थर्ड से निकलती है। आपकी किताब में ऐसा ही बना हुआ है, बिंदु नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो बोलो ये किसका आलेख है, fx बराबर x का, fx बराबर x, fx एक प्रकार का y होता है, y बराबर x का आलेख है, y बराबर x होता है। यहाँ बताओ पॉइंट, y और x की वैल्यू सेम है, यहाँ 2 2, यहाँ पर y और x की वैल्यू सेम है 1 1, यहाँ पर y और x की वैल्यू सेम है 0 0, यहाँ पर y और x की वैल्यू सेम है -1। fx एक प्रकार का y होता है, fx जो रखो वो मिले, वो कौन सा फलन होता है, तत्समक। सेकंड नंबर पे चलेंगे, दूसरा समझेंगे ना। ये फलन आपके मुख्य जमाने याद होना चाहिए, कक्षा 12 के चैप्टर नंबर पहले में ही मैं बार बार भोंकने लग जाऊंगा। तत्समक फलन, आइडेंटिटी तत्समक फलन, इसकी ना तो परिभाषा बताई जाएगी आपको, ना आलेख बताया जाएगा आपको। आपको ये बातें इसी क्लास से वहां पर डायरेक्ट प्रमोट करना है, ऐड करोगे। सेकंड में चलेंगे, पता है उन चीजों को। fx एक बार करो, जैसे मान लो fx y के बराबर, fx बराबर x है, y बराबर x है, fx एक प्रकार का y होता है। ऐसे कैसे, x क्या है, समुच्चय A का एक अवयव है ना, x समुच्चय A का एक अवयव x ही होता है। और यदि इसको fx के अंदर, f के अंदर डाल दूं तो इस चीज को क्या बोलोगे, अक्ष पर फलन का मान, जो किस में से आता है, समुच्चय B में से, वो क्या होता है, y होता है ना। इस तरीके से fx एक प्रकार का y होता है, fx एक प्रकार का y होता है। मैं बात करूं इसके अंदर, बात कर दूं आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल रहा हूं इसका संबंध है, ये संबंध है, ऐसे बोल रहा हूं आपको। मैं बोलूं एक क्या है, एक बिलोंग्स टू क्या है, ए है ना। अब मैं ऐसे लिख दूं f1, आप सामने कितना बताओगे मेरे को, f1 बराबर कितना है, ये भगवान 4 है ना, f1 कितना है, 4 है ना। अब ऐसे बताओ f1 4 है, इसके अंदर ये पुदीना कौन है, x का मान हुआ ना, और ये कौन है, और ये y किसके बराबर आ रहा है, f1 मतलब x के, fx एक प्रकार का y होता है, इसलिए इसको पूरे को y बोल देते हैं। fx एक प्रकार का y होता है। ओके, अचर फलन की बात करेंगे। अचर फलन किसको कहते हैं, सुनो ध्यान से सुनना, बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ, यहाँ पर आओ। इसका देखो, इसका नाम तो क्या ऐसी सा बोलते, कभी बोलते भी नहीं है। अरे दो आओ, fx बराबर c, क्या बोलेंगे इसको, fx बराबर c, fx बराबर c। c एक अचर संख्या है, यार अचर नंबर है, अचर संख्या है ना, ठीक है। अब इसके अंदर में f0 डालूं, बताओ मेरे को क्या मिलेगा, c के एग्जाम्पल तौर पे ले लो ना, एग्जाम्पल तौर पे ले लो, c का मान भी ले लो। उदाहरण ले रहा हूं मैं, fx बराबर में मैं ले रहा हूं 3, fx बराबर क्या ले रहा हूं मैं 3। अब पॉइंट लगाऊं, x का मान मैं ले रहा हूं जब x बराबर 0, तब f0 क्या आएगा, बताओ f0 कितना आएगा, fx बराबर 3 है और x की जगह 0 रखूंगा तो भी तो 3 ही आएगा ना। बिंदु क्या मिलेगा, 0 3, बिंदु क्या मिलेगा 0 3। बात करें जब x बराबर 1 हो, तब f1 कितना आएगा, 1 पर फलन का मान, ये भी तो 3 ही आएगा ना। कहां चेंज हो रहा है, अचर फलन हो रहा है ना। बात करूं x बराबर, जब x बराबर बात करूं -1 की, -1 पर फलन का मान, ये भी तो 3 ही आएगा ना, 3 ही आएगा ना। बिंदु क्या आएगा, -1 3, हाँ लास्ट -1। इसीलिए इसको बोलते हैं अचर फलन। ये कभी किसी मान पे चेंज नहीं होता है, अचर रहता है ये,
स्थायी रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये अच्छा रहता है, इसलिए ये चेंज नहीं हो रहा है। इसका आलेख बनाओ आलेख, आ जाओ 2 मिनट में आलेख बनेगा इसका, टेंशन मत करो आप, आ जाओ आलेख बनाए इसका। ये आलेख याद करने पड़ेंगे ना, बार बार बनाएंगे ना याद हो जाएगा, मतलब या बार बार याद हो जाएगा भाई इसका आलेख कैसा बनेगा, इसका आलेख बताओ कैसा किसे बताओ, देखिए बोलो बिंदु कहाँ है, 0,3 कहाँ है, 0,3 बताओ कहाँ है, यहाँ पे है क्या 0,3 है, यहाँ 0,3 है, 1,3 कहाँ है, इधर है क्या 1,3, 2,3 कहाँ है जी, माइनस 1,3 कहाँ है, ये f(x) बराबर किसका ग्राफ है, y बराबर किसका ग्राफ है, ये 3, y बराबर 3 का ही, अर्थात इस लाइन के ऊपर y का मान तो 3 है, तो कैसे लाएंगे, ये लाइन सीधी खींचना आप, तो हमारा हाथ आज तक काफी नहीं हो रहा है, इसके ले लो सही खींच देना आप। अरे इसके लाइन के ऊपर y का मान कितना है बता सको तो, यहाँ y का मान 3 है, यहाँ y का मान 3 है, फिर अक्ष का मान 2, इस जीरो का अलग अलग, अक्ष का मान अलग अलग, y का मान तो फिक्स 3 है, लेकिन अक्ष का मान तो अलग अलग चल रहा है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, -1 भी है। अक्ष के प्रत्येक मान पर y का मान फिक्स आ रहा है, कितना, प्लस का 3 आ रहा है, इसलिए ये किसके समांतर बना, अरे क्या दिक्कत होगी, तो बताओ ये आलेख जो है ये किसके समांतर है, ये अक्ष के समांतर आलेख हुआ, ऐड करो, जरूरी नहीं हर बार ही 3 आए, 4 भी आ सकता है, मैंने समझाने के लिए 3 लिया है, अचर का मतलब ये हुआ इसमें जो कुछ डाले उसका यहाँ प्रभाव ना पड़े, 3 पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अचर है, इसके साथ अक्ष होता तो फिर प्रभाव पड़ता, तो फिर प्रभाव, सी का मतलब कितना है, 3 है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो इसके अंदर जो डाले वो मिले हैं, जो डाले वो मिले वो तत्समक होता है, जो डाले लेकिन प्रभाव ना पड़े वो अचर फल में होता, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, नहीं ऐसे भी बन सकता है, बनेगा ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, लेकिन लाइन एक सिंगल होगी। सुनो, प्रत्येक अक्ष के मान पर y का मान फिक्स 3 है, प्रत्येक अक्ष के मान पर y का मान फिक्स कितना है, यहाँ पर मैं बात करूं अक्ष का मान कितना है, कितना अक्ष का मान है यहाँ, माइनस का 1 बोल दो, 2 बोलो, माइनस का 1 बोलो, ऐसे बताओ इस फलन का 0 पर मान कितना आ रहा है, 3, इस फलन का 3 क्या है, y का मान है, 0 क्या x का मान है, इस फलन का -1 पर मान कितना आ रहा है, -2 पे मान कितना आ रहा है, 3 पे मान कितना आ रहा है, 10 पे मान कितना आ रहा है, 3 सर, 10 पे 10 आना वो वाला है, यस सर, तत्समक जो डाले वो आएगा, अचर डालने से प्रभाव ना, ये तो फिक्स है, ये अपने आप में आजाद है, इस पे किसी का प्रभाव नहीं पड़ता है, अपने आप में स्वतंत्र है, लैंड ऐसे आएगा, ऐसे। चलिए बात करेंगे तीसरे डायग्राम, थोड़ा सा बताओ क्या है बहुपद फलन, क्या होता है, सुनो, f(x) बराबर आपने बहुपद पढ़ा होगा ना, बहुपद, बहुपद पढ़ा होगा ना, चैप्टर नंबर 2 कक्षा नंबर 10 में, ax प्लस में b, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, इसे बहुपद के खूब सारे बात करेंगे बहुपद की, तो यहाँ पर आओ, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, ऐसे खूब सारे रहेंगे, जैसे मान लो f(x) बराबर x स्क्वायर है ना, ax भाई चुप, ax प्लस में b
है ना, या फिर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होगा, या फिर क्या होगा एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी। चलता रहेगा ऐसे। लेकिन एक एग्जांपल ले ले, अपन उदाहरण ले, एक उदाहरण ले ले एफ एक्स का, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर ले लो, एफ एक्स बराबर क्या ले लो एक्स स्क्वायर, इसका आलेख बना लो। जीरो डाले, इसका लेना सब जरूरी है हमेशा? नहीं कोई जरूरी नहीं, वैसे घात दो वाला ले लो। मतलब अच्छा ले, अच्छा। ये ले चल लेंगे नहीं, इसमें एक है ना, ये इस डिजाइन का है ना, इसमें जा रहा है ना, ये इसमें नहीं जा रहा है, बी और सी क्या हो गए जीरो हो गया ना, तो ये कितना आएगा जीरो। बिंदु क्या बना है इसका, बिंदु बताओ, बिंदु 0 0 जीरो जीरो। बात करें F1 1 F1 की बात करें, 1 का स्क्वायर, तो बिंदु क्या बना, जो डाले वो नहीं मिलेगा, रुक जाना, जो डाले वो नहीं मिलेगा वरना तत्सम बनेगा F माइनस एक, F माइनस एक, 2 ले लो, दो भी ले लेंगे, F माइनस एक का होल स्क्वायर एक, बिंदु माइनस एक। बात करेंगे F2 की, 2 का स्क्वायर 4, बिंदु क्या बनेगा, बिंदु बनेगा 2 4, बिंदु बनेगा 2 4। बात करेंगे -2 4 की, -2 4 की बात करेंगे, F -2 का होल स्क्वायर जो कि कितना आएगा 4, बिंदु क्या आएगा -2। ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, खूब सारे चलेंगे ऐसे, ग्राफ बनाएंगे, आलेख बनाएंगे, अच्छा सा बनाएंगे। मैं बना देता हूं, पहला पॉइंट 0 0 है, 0 0 यहाँ आएगा, दूसरा पॉइंट है 1 1 1 यहाँ से आ जाएगा, तीसरा पॉइंट है -1 1 यहाँ आ जाएगा, चौथा पॉइंट है 2 4 है, जो 1 आ रहा है यहाँ, 2 यहाँ आएगा, 1 आ रहा है, 2 यहाँ आएगा, 3 आएगा, 4 यहाँ आएगा, 2 4 यहाँ आएगा, 2 4 देख लो आराम से, और -2 4 इसके ठीक सामने इधर आएगा। इसका आलेख की बात करें, ऐसा कुछ आलेख जाएगा इसका, इसको शायद आप वी शेप तो नहीं बोल पाओगे, यू शेप भी बोलना थोड़ा सा देख सकते हैं। देखो प्रॉपर वी तो नहीं बोलोगे, थोड़ा सा वी से और यू भी, बीच यू और वी के बीच में मान लो आप इसको, और क्या बोले बीच का एफ एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब, एफ एक्स बराबर x4, इन सबके आलेख बना दिया। मतलब इसका बारी आगे आएंगे, एक्स क्यूब का हो रहा है नीचे एग्जांपल में, x4 का आलेख, सबके आलेख आपको पढ़ जाएंगे, इसका भी से पता है इसका, है ना। तो चौथा की बात करेंगे, चौथा क्या है, चौथा कौन सा है, हाँ बस क्या है चौथा, वो परिमेय फलन, हाँ परिमेय फलन कल ही कराएंगे। एक बार इसको देख लो, शांति से आराम से समझ लो, ऐड कर लो, बाकी अपन कल की क्लास में करेंगे आगे से 4 से